रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम इसकी जो 5th वाला लेवल है उसको डिस्कस करेंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अच्छा जी, मैंने इस जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, एक ऑर्गन कर दिया है और दूसरा ऑर्गन सिस्टम कर दिया है। जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है तो हमने यही पढ़ा है कि छोटे जो चीज़ें हैं उनको मिलाकर हमने बड़ी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, जैसे कि सब एटम्स थे उनको हमने मिलाकर एटम्स बनाए। एटम्स जब मिले तो वो बायोमॉलिक्यूल्स बने। बायोमॉलिक्यूल्स मिले तो हमारे पास ऑर्गेनेली बनी। ऑर्गेनेली बने जब, तो उनको जब आपस में लिंक कराया, मतलब जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है, तो उनके ज़रिए पूरा सेल बना। और सेल के ज़रिए हमने जब उनको आपस में एक पार्टिकुलर वे में अरेंज कराया तो हमारे पास टिश्यूज़ बने। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आज हमने ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है। अब जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा। ठीक है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कौन से हैं? मैंने आप लोगों को ये पहले बात बताई थी कि मल्टी सेलुलर मीन जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हों। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कौन से होते हैं? जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और इस तरह के एनिमल्स, ठीक है, उनको हम ये बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कौन से हैं? उसमें ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। अब इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ मीन एक से ज़्यादा किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलेंगे और हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, और उनका रिलेटेड फंक्शन होगा कि एक ऑर्गन का जो फंक्शन होगा उसके रिलेटेड उनका फंक्शन होगा। लेकिन जो टिश्यूज़ हैं वो वर्क अपना अपना ही परफॉर्म करेंगे। जैसे कि सेल्स वर्क अपना अपना परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते थे कि वो जो सेल्स हैं क्या वर्क कर रहे हैं, तो एक टिश्यू का वो वर्क जो है वो परफॉर्म हो रहा था जब सेल्स अपना अपना जो वर्क था वो परफॉर्म कर रहे थे। इसी तरीके से जब टिश्यूज़ अपना अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, उनका फंक्शन जो होगा ऑर्गन के रिलेटेड होगा कि एक ऑर्गन जो वर्क कर रहा है उसके रिलेटेड उसका वर्क होगा तो एक ऑर्गन बनेगा। ठीक है, और ये जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो एक यूनिट बनाएंगे टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो एक यूनिट बनाएंगे। यूनिट मीन ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे तो जो है ऑर्गन बनेगा। अब डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो अपना अपना ख़ास जो वर्क है वो परफॉर्म करते हैं। अब जब वो जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो अपना अपना वर्क तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर जब हम उनको ओवरऑल फॉर्म में देखेंगे तो वो एक ऑर्गन का जो वर्क है वो परफॉर्म हो रहा होगा। अब वो कैसे, वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, देखें, एक स्टमक है। हमें पता है कि स्टमक क्या होता है, मैदा। ठीक है, मैदा जो है हमारा वो क्या काम करता है जी? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टमक वर्क क्या करता है। स्टमक जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन कराता है और फूड को स्टोर भी करता है। ठीक है, अब इसमें जो स्टमक है इसमें 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जब एक ऑर्गन परफॉर्म करता है अपना वर्क तो उसमें जो टिश्यूज़ हैं वो अपना अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन कौन सा है? हमने लिया स्टमक। अब इसमें 2 तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। 2 मेजर टिश्यूज़ हैं, कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अब क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो ओवरऑल वर्क होता है वो ये होता है कि ये आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये सेक्रीशन भी करते हैं। गास्ट्रिक जूस को प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ये सेक्रीट करते हैं। ठीक है, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या काम परफॉर्म करते हैं कि ये स्टमक की वॉल्स जो होती हैं,
स्टमक की जो दीवारें होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ताकि जो फूड है उनकी ग्राइंडिंग हो सके। अब फूड की ग्राइंडिंग का क्या मतलब है कि फूड के जो बड़े पीसीज हैं वो छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हैं स्टमक की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। अब वो जो एक और भी ये काम करते हैं मस्कुलर टिश्यू। वो क्या काम है कि ये जो फूड होती है ना उसको पोस्टीरियर एंड पर मूव कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट ड्यूडेनम में चली जाए, ठीक है। ये खुराक को मूव भी कराते हैं स्टमक से ड्यूडेनम तक, और मसल की स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड जो है बड़े पीसीज से छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाए। अब ये देखें कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए गास्ट्रिक जूस सेक्रेट कर रहा है और जो मस्कुलर टिश्यू है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसको ओवरऑल हम देखेंगे तो जो स्टमक है वो डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर जब टिश्यूज़ वर्क करेंगे तो एक जो स्टमक है, एक जो ऑर्गन है वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो दो टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन रिलेटेड है, उनके कि स्टमक के रिलेटेड है। जो स्टमक वर्क करना है उसने डाइजेशन करनी है तो उसके रिलेटेड है इन दो टिश्यूज़ का वर्क। बात समझ में आई है? आगे आता है जी, ये जो दो टिश्यूज़ हैं वो अपना स्पेसिफिक वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनको अगर ओवरऑल देखेंगे, उनका कलेक्टिव फंक्शन देखेंगे तो जो स्टमक है वो अपना फंक्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी ऑर्गन सिस्टम। जाहिर सी बात है टिश्यूज़ मिलकर बनाया उन्होंने ऑर्गन। अब जो ऑर्गन हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। The next level of organization in the multicellular organisms is the organ system level. इसकी definition है different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. ये वही बात है कि जब organs जो हैं वो एक organized manner में एक ख़ास सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो रिलेटेड फंक्शन जो है ऑर्गन सिस्टम से जो रिलेटेड फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। ये वही बात मैंने जो आपको बता रही हूँ कि हर जो ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम के अंदर हर जो ऑर्गन है वो अपना ख़ास वर्क परफॉर्म करेगा। लेकिन जब ओवरऑल हम देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो अपना ऑर्गन ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑर्गन सिस्टम के जो वर्क है, जो ऑर्गन सिस्टम का ओवरऑल वर्क है उसके लिए हेल्प दे रहा है, उसको मदद दे रहा है, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल है, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल दी गई है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पता चल रहा है कि ये डाइजेशन का काम करेगा। डाइजेशन का मतलब पता है ना आपको? स्टमक के अंदर जब खुराक जाती है तो स्टमक उसको हज़म करता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि डाइजेशन होती है, ठीक है। हज़म करने को हम डाइजेशन कहते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें ये एक ऑर्गन सिस्टम है और ये डाइजेशन का प्रोसेस करता है। मेजर ऑर्गन जो इसमें वर्क कर रहे होते हैं, अब जो ऑर्गन्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना वर्क परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल जो ऑर्गन सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना वर्क परफॉर्म प्रॉपरली कर सकता है, ठीक है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन सिस्टम में वर्क कर रहे हैं? मीन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्क के लिए उसको हेल्प दे रहे हैं? सबसे पहले ऑरल कैविटी, ठीक है, जिसे हम खुराक जब खाते हैं तो वो गुज़र कर हमारे स्टमक तक जाती है, जो उसके अंदर आती हैं वेन्स, क्या उसको बोलते हैं, हाँ वेन्स जो आती हैं, ठीक है, उनको ऑरल कैविटी बोलते हैं। और उसके बाद जब स्टमक में चली जाती है और उसके बाद खुराक जाती है जी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियाज। ये जो हैं ये सारे ऑर्गन्स हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब लिवर और पेंक्रियाज जो हैं ये इनको क्यों इनका ऑर्गन बोला है? क्योंकि जो लिवर है और पेंक्रियाज है ये सेक्रीशन करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में ये सेक्रीशन करते हैं ताकि जो खुराक है वो डाइजेस्ट हो सके। लिवर जो है वो बाइल सेक्रेट करता है और पेंक्रियाज गास्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है ताकि जो खुराक है वो
हज़म हो सके, टूट सके, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं ये डाइजेशन के लिए हमें मदद देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई है कि जो देखें ऑर्गन्स जो हैं वो अपना काम परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्क है वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, ऑर्गन्स में टिश्यूज़ वर्क कर रहे हैं, और टिश्यूज़ में सेल्स वर्क कर रहे हैं, सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स वर्क कर रहे हैं, और ऑर्गेनल्स जो है वो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे आ जाता है जी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। अब जो ऑर्गन सिस्टम होता है ना प्लांट में, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं पाई जाती एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं प्लांट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनमें ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। क्यों इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो दैट्स मीन जो प्लांट्स हैं उसमें बहुत कम जो है ऑर्गन सिस्टम वो पाए जाते हैं, बल्कि होता ही नहीं है, बहुत माइनर सा रूट सिस्टम जो है वो होता है। उसमें फिलोइम और जाइलम जो होते हैं वो फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करते हैं, तो सिर्फ एक रूट सिस्टम होता है। इसके अलावा कोई जैसे कि हमारे एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गन सिस्टम है ये प्लांट्स में नहीं होते। प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता होगा, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गन सिस्टम है वो नहीं मौजूद होते एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। Thank you very much. This is all about of my lecture. If anyone have any questions, so please ask in comments. Thank you very much. Allah Hafiz.